गुरुजी एक प्रश्न था, मुक्ति के मार्ग में खासकर मोह, और मोह में भी जो सबसे बड़ा मोह होता है वो पारिवारिक मोह, वो एक बाधक है या उसको बैलेंस करके चला जा सकता है, इस मार्ग की प्राप्ति की जा सकती है? आपको अपने टाइप को ढूंढना पड़ेगा ना, सीधी सादी बात है, आपको अपने टाइप को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि सबसे पहली बात तो यह है कि यदि परिवार निर्मित कर लिया है, लाइबिलिटीज क्रिएट कर ली हैं तो रास्ता वहीं से निकलेगा, रास्ता वहीं से निकलना चाहिए। इससे अन्यथा क्यों रास्ता निकलना चाहिए? कोई विशिष्ट परिस्थितियां हो कि वहां जो है जरूरत से ज्यादा कुछ समस्याएं हो, जरूरत से ज्यादा कुछ गड़बड़ हो, और वहां पर जो है संस्था कहीं बनी नहीं पा रही हो, तो विशिष्ट परिस्थितियों में, अति विशिष्ट परिस्थितियों में जो है अपना बहुत सारे साधक जो है ग्रस्त होते हुए जो है परिवार को छोड़ देते हैं। वहां बुराई नहीं है, लेकिन जहां तक एडजस्ट किया जा सकता है एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब लाइबिलिटीज क्रिएट की हैं, करी हैं, तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। कहां तक पूरा करना पड़ेगा? वहां भी अति मत कर देना, अति नहीं कर देना। बच्चों को वहां तक पहुंचा देना, पढ़ाई लिखाई हो गई, कुछ हो गया, छोटा मोटा एक सपोर्ट दे दिया, उसके बाद में अपने संघर्ष खुद करो। अपने बच्चों को संघर्ष जरूर देना, जरूरत से ज्यादा सहूलियतें मत देना, संघर्ष देना। और संघर्ष देने के बाद में एक समय के बाद में हाथ खींचना चालू कर देना। हाथ खींचते 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 जितना हाथ खींचोगे उतना अपने लिए स्पेस क्रिएट होते जाएगा, है ना। अपने लिए ज्यादा समय बचा पाओगे, अपने लिए ज्यादा ऊर्जा बचा पाओगे। तो क्रमशः हाथ खींचते जाना, खींचते जाना, खींचते जाना। क्योंकि जब टॉप प्रायोरिटी साधना है तो अपने आप समय निकालोगे। तो पहला समय ऐसे परिवार से नहीं निकालोगे, पहला समय देखोगे कि मैं सोशल मीडिया पे कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टेलीविजन पे कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अखबार में कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राजनीति में कितना समय वेस्ट कर रहा हूँ, सामाजिक गतिविधियों में कहाँ कहाँ मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि समय के भीतर हो तो समय के गुणाभाग के भीतर हो, साधना समय के गुणाभाग के भीतर है, साधना भी गुणाभाग ही है, समय के भीतर ही है। ऐसा गुणाभाग है जो समय के बाहर छलांग लेने के लिए, यह गुणाभाग के बाहर छलांग लेने के लिए। साधना ऐसा गुणाभाग है जो गुणाभाग के बाहर छलांग लेने के लिए, यह भी है गुणाभागी, ठीक है ना। तो गुरु जी कुछ और अच्छा सा तो अब वह जो है परिवार है, लाइबिलिटी है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी जो है। इसमें गुरुजी एक मेरा ये था कि जिम्मेदारी तो है, उसका निर्वाह व्यक्ति करता है, अंत तक भी करेगा, पर जो बंधन अपने दिमाग में पैदा हुआ है वो नहीं करता, चाहे आप उसमें भी चले, आप ध्यान के लिए चले जाओ, पर वो जो बंधन है वो बाधा है। नहीं, वो बाधा लग रही है, ठीक है, लेकिन वो लेसन भी तो है, उस लेसन की जरूरत थी तभी तो वह चीज घट रही है ना। अभी लेसन बाकी है, साधना होती जाएगी तो लेसन समझ में आने लगेंगे। साधना का क्या मतलब है? लेसन मिलने बंद हो जाएंगे क्या? साधना का मतलब है कि लेसन समझ में आने लगेंगे। एक गैर साधक को भी लेसन मिलता है, लेकिन वो लेसन को समझता नहीं। अब परीक्षा पास ही नहीं करी तो फिर से उसी कक्षा में बैठेगा भाई, परीक्षा पास कर तो अगली क्लास में बैठा लेंगे। और साधक का मतलब है कि उसको जो है अच्छे टीचर मिल गए, अच्छे ट्यूटर मिल गए, उसको लेसन समझ में आने लगेगा, वो परीक्षा पास करने लगा, फिर अगली क्लास में जा रहा है, फिर अगली क्लास में जा रहा है, फिर अगली क्लास में जा रहा है, ग्रोथ होनी चालू हो गई। तो जो है लेसन यदि ले लो तो अगली ग्रोथ हो जाएगी अपने आप। वहां जो है वो मन का जो एंगेजमेंट है वो कम होने लगेगा, धीरे धीरे सब हल्का पड़ने लगेगा, ग्रेजुअली होगा। एक एक क्लास पास करोगे ना, लेसन मिलते जाएंगे, लेसन को समझते जाओगे, लेसन को समझ लिया तो अगली क्लास। वह लेसन दोबारा नहीं पढ़ाती, वो है ना, उसकी परीक्षा बराबर है अस्तित्व की, प्रकृति की, है ना। जो लेसन आपने सीख लिया वो लेसन आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाता है, जिसको समझ लिया। जिसको नहीं समझा वो बार बार पढ़ाया जाएगा। भाई पढ़ो, सीखो, नहीं सीखा तो फिर से लो, इस प्रकार की बात है। आई बात समझ में? मतलब समय के साथ जो है और साधना के साथ, इससे साधना से वो समझ बढ़ेगी, समझ से जो है लेसन समझ में आएगा कि हमें क्या सिखाना चाह रहा है अस्तित्व जो सिखाना चाहता है वो हमने सीख लिया तो मेंटल बैरियर हट जाएगा, उससे फिर वो
ओवरकम हो जाएगी वो चीज। हाँ वो चीज हो जाएगी। डिटैचमेंट। और फिर डिटैचमेंट, ऐसा डिटैचमेंट होगा, आपको पता है जो बहुत गहरे साधक होते हैं ना, वो इतने शानदार डिटैचमेंट में रहते हैं कि उनके पत्नी बच्चे वाह वाह कर उठते हैं कि इतना बढ़िया अभिनय करते हैं। अब जो अपना डिटैचमेंट नहीं है ना, वो पत्नी को गालियां भी देगा, है ना, एक दो हाथ उठा भी देगा, ठीक है ना। और जो डिटैचमेंट हो चुका है ना पत्नी को गाली देगा, पत्नी गाली देगी तो 2 मिनट आराम से सुनेगा, बोलेगा हाँ कैथारसिस कर ले भाई, तेरे को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। हो गई, जैसे ही कैथारसिस हो गई, उठा के बढ़िया गले में जोर से हक करेगा, अरे तू बड़ी प्यारी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, वो वहीं पे सरेंडर हो जाएगी। मतलब वो अभिनय और कलाकार अभिनय, हाँ। कलाकार और जो है उसकी पत्नी खुश हो जाएगी, उसका जीवन भी खुश, इसका भी खुश। उसके बाद ये साधना में बैठेगा तो वही पत्नी बोलेगी ए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा प्यारा पति जो है साधना में बैठा है? मतलब साधक जो है वो कलाकार भी है। कलाकार मतलब गीता में क्या कह रहे हैं कृष्ण? अभिनय पूर्वक जियो, पूरे संसार में अभिनय पूर्वक जियो। यही लोग जो आज डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, यही लोग सब सहयोगी हो जाएंगे, सारे के सारे सहयोगी हो जाएंगे। और कहीं कुछ ऐसा भी होगा, जब अपनी फ्लावरिंग होगी ना कुछ साल बाद में, तब वही पत्नी बोलेगी मेरे को भी सिखाओ नहीं क्या है, कि प्रमाण सामने बैठा है। अब प्रमाण को कैसे नकारोगे? शुरुआत थी तो शुरुआत में लगता है कि गड़बड़ करेगा क्या, सन्यासी तो नहीं हो जाएगा, नौटंकी की तरफ कर रहा है ना। और जब देखिएगा ये बंदा साधक है, सन्यासी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ज्यादा प्यार करता है, और ज्यादा संभालता है, और ज्यादा केयर करता है, हाँ, स्ट्रेस ही नहीं आने देता। भाई ये चीज तो हमको भी सीखनी पड़ेगी। फिर मस्का लगेगी, मेरे को भी बताओ ना, वो कौन से गुरु जी के पास है, चलो मैं भी चलती हूँ ना, मेरे को भी बताओ ना कौन सा क्या ध्यान है ना। तो अभिनय जो है, अभिनय बड़ा सहयोगी होता है। बाकी सब तो अभिनय ही है ना, पति पत्नी क्या अभिनय तो है। वास्तविक में अभिनय है, पर आप एक साधक और साधक को समझा सकते हो, पर आप एक साधक और एक आम व्यक्ति को ये चीज नहीं समझा सकते कि ये अभिनय है। और कभी भी नहीं समझाना। हम सभी साधकों को बोलते हैं कि अपने परिवार वालों को कभी ज्ञान नहीं देना, अपने मित्रों को कभी ज्ञान नहीं देना, धर्म कभी नहीं सिखाना, धर्म की चर्चा बिल्कुल मत करना। हाँ, आप हमारे साथ कभी अकेले में चलना, हम पूरे गांव में घूमेंगे, है ना, बड़ी कुछ अभी चलेंगे, और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक? अरे भाई बारिशों ने बेहाल कर रखा है। अरे वो रास्तों का क्या, वो खुल गया क्या? एक कॉमन सी चर्चा, और फलाना ठिकाना, है ना, वो कह रहे तो उसका तबीयत कैसी है, ठीक हो गई, फलाना क्या ऐसा हो गया। और मौसम की चर्चा तो लगभग हम रोज ही करते हैं, हर आदमी से करते हैं। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। उसको लगता है हाँ हाँ देखो स्वामी जी हमेशा बात करते हैं, और बढ़िया इधर उधर हालचाल लेते हैं, सब ठीक हो पूछते हैं, मौसम का हालचाल, इधर उधर की गपशप करते हैं, और धर्म की बात ही नहीं करते उनसे। क्यों नहीं करते भाई? क्यों करनी पात्र? घड़े उल्टे घड़े में पानी क्यों डाला जाए? हाँ, घड़ा सीधा होगा तो पानी डाल दिया जाएगा। उल्टे घड़े में पानी डालने का काम नहीं करना, बड़ी महामूर्खता का काम है, उससे बड़ी मूर्खता होती ही नहीं। और सभी साधक ये गलती करते हैं, थोड़ा सा कुछ घटा, पकड़ा घर वालों का कॉलर, देख ऐसा धर्म होता है, ये ज्ञान की बात सुन ले, ये ध्यान होता है, आया समझ में? ध्यान करने से ऐसा ऐसा होता है। इसीलिए जो है कहते हैं कि साधक की जो शुरुआती साधना है ना, उसके परिवार वालों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो साधक है। साधना छुप के होती है, और छुपने का कारण ये है अपने नियर एंड डियर से छुपना पड़ता है साधक को। साधक को अपने नियर एंड डियर से छुप के साधना करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वही करते हैं। यदि आपने अपने नियर एंड डियर को बता दिया कि हम साधक हैं, तो मतलब आपने नई समस्या क्रिएट कर दी। अब क्रिएट कर दी तो फिर अभिनय पूर्वक होना पड़ेगा।